सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आप सभी का स्वागत है लाइफ टाइम फिटनेस में। आज हम लोग समझेंगे डिटॉक्स और उपवास क्यों करना चाहिए, डिटॉक्स और उपवास करने के सही तरीका क्या होता है। बिकॉज आजकल लोग बहुत गलत तरीके से उपवास करते हैं और गलत तरीके से डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स और उपवास का हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है और कैसे आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिटॉक्स और उपवास के दोनों वर्ड से डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है भूखा रहना पड़ेगा और भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें हम ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि कैसे आप आसान तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में जापान के साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑटोफेजी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी, जब भी आप उपवास करते हो या डिटॉक्स करते हो तो इस प्रोसेस से हमारी बॉडी होती गुजरती है। इसमें होता क्या है कि जब भी आप उपवास रखोगे, डिटॉक्स करोगे तो आपकी बॉडी के सबसे पहले कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट पैदा करने वाले सेल्स और जितने भी बीमार सेल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी आप डिटॉक्स करोगे सिर्फ वही सेल्स जिंदा रहते हैं जो सेल्स स्वस्थ और एक्टिव। इन शॉर्ट, आप उपवास करते हैं, डिटॉक्स करते हैं तो आपकी बॉडी की सारी बीमारी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। 2016 की इस स्टडी के बाद से मॉडर्न साइंस ने भी इस चीज को अपनाया है या माना है कि हाँ, डिटॉक्स करने से बॉडी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हमारे धर्मों में देखोगे, हमारे कल्चर से देखोगे तो हर धर्म में, हर कल्चर में बहुत टाइम पहले से उपवास को अलग अलग तरीके से यूज किया है, क्योंकि पहले के लोगों को भी ये बात पता था कि उपवास रखना हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी जरूरत है। और ये आप ऐसा भी इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि आप देखना, कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो सबसे पहले आपके शरीर में भूख लगना ही बंद हो जाता है। आप देखना 99% बीमारी में आपको भूख ही नहीं लगती और उस समय नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपने आप फास्टिंग मोड में चले जाती है, क्योंकि बॉडी को भी पता है कि अभी कुछ खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, अभी नहीं खाना ज्यादा अच्छा है बीमारी को मारने का। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहले के जमाने से बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में डिटॉक्स करना, उपवास करना, क्योंकि पहले के जमाने में खाने पीने नेचुरल होते थे, आजकल हमको पता है केमिकल वाले होते हैं। पहले लोगों की आदतें अच्छी थी, आजकल आपको पता है लोगों की आदतें कैसी है। प्लस खाना पीना भी आजकल लोगों का बहुत ज्यादा खराब है, पहले के लोगों का खाना पीना भी अच्छा रहता था। तो आज के जमाने में उपवास रखना पहले के जमाने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं और जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को शुगर है, और अभी धीरे धीरे कैंसर के केसेस में भारत में बढ़ते जाते हैं। तो आज के समय में भारत के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिटॉक्स करना, उपवास करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। सबसे पहली चीज हमको हमारे माइंडसेट का ध्यान रखना है। आप जब भी उपवास रखोगे तो बीच बीच में आपको भूख लगेगी, और ये भी ध्यान रखना है, भूख ऐसा नहीं है कि आपको सुबह लगनी चालू हुई तो एनी टाइम लगेगी। भूख ना वेव की तरह होती है। जैसे आप रोज अगर 2 बजे लंच करते हो ना तो आपको 2 बजे एक्जैक्ट भूख लगने लग जाएगी, लेकिन वो भूख सिर्फ 10-15 मिनट की होती है। अगर वो 10-15 मिनट आप इग्नोर करोगे भूख को तो आपकी भूख लगना ही बंद हो जाएगा अपने आप। तो भूख हमेशा ये ध्यान रखना है वेव के फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं कि भूख लग रहा है तो आप भूख लगती ही रहेगा रात तक, पहला। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपको भूख का सामना ज्यादा ना करना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। वैसे भी पानी पीना चाहिए डिटॉक्स में, पानी सपोर्ट करता है बॉडी को साफ करने में, तो आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपको भूख कम लगेगी। अब हम आते हैं डिटॉक्स करने के अलग अलग तरीके में। सबसे पहला तो आपको पहले ये चेक करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, क्योंकि मैं भी आपको 2 तरीका बताने वाला डिटॉक्स का, डिटॉक्स लेवल 1, डिटॉक्स लेवल 2। अगर आप कभी भी लाइफ में उपवास नहीं किए तो आपको डिटॉक्स लेवल 1 करना है, क्योंकि अगर अचानक से पूरा उपवास रखोगे जो करना चाहिए, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कभी भी डिटॉक्स करते रहते हो, उपवास रखते रहते हो, तो आपको लेवल 2 करना है, तो पहले लेवल 1 में आता है। ऐसे लोगों के लिए जो कभी डिटॉक्स नहीं किया, पहली बार तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको भूखा बहुत ज्यादा नहीं रहना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनाज और नमक और चीनी अवॉइड करने हैं। मतलब आपको रोटी चावल नहीं लेना है, उसकी जगह आप बेसन का कुछ खा सकते हो लंच के टाइम अगर आपको खाने का मन हो तो। और नमक नहीं लेना, नमक मतलब सिंधा नमक आप ले सकते हो, व्हाइट नमक नहीं लेना, और चीनी की कोई भी चीज नहीं खानी। क्या क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा डाइट के फॉर्म में बताओ तो सुबह रात शेक ले लिए, बनेगा दोपहर के लेने का मतलब दोपहर के ले सकते हो, 3 टाइम भी ले सकते हो। शेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें कोई अनाज नहीं है, पहला। दूसरा, शेक में सारे विटामिन मिनरल्स प्लांट बेस्ड है, मतलब सब पेड़ पौधे वाले ही न्यूट्रिशन है, कोई भी सिंथेटिक न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो डिटॉक्स में पूरा ले सकते हो। आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट मिलेगा सारे विटामिन मिनरल का बॉडी को साफ करने में। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन मिनरल का बहुत बड़ा रोल रहता है बॉडी को साफ करने में, इसीलिए उपवास में फल खाए जाते हैं, क्योंकि फल और सब्जियों में विटामिन मिनरल होते हैं। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुबह शेक ले सकते हो, रात के शेक ले सकते हो, दोपहर के ले सकते हो। दिन भर फ्रूट खाने में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना फ्रूट खाना चाहो उतना खा सकते हो। आप बोलोगे 1 किलो तो 1 किलो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिटॉक्स में, उपवास में आप फल खा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फल सीजनल होना चाहिए, नॉन सीजनल नहीं होना चाहिए। मतलब फल ऐसा होना चाहिए जो उस मौसम में मिलता है, क्योंकि अगर वो ऐसा फल है जो उस मौसम में नहीं मिलता, मान लो अगर ठंडी के मौसम में आप तरबूज खा रहे हो तो आप समझो तरबूज केमिकल के थ्रू बनाया गया है या जल्दी उगाया गया है, क्योंकि वो उसका मौसम नहीं है, तो उसमें भी आपको केमिकल ज्यादा मिलेगा। तो फल आपको नेचुरल खाना है और ऐसा खाना है जो उस सीजन का हो। तो शेक, फल आप कितना भी ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 200 से 500 ग्राम फल जरूर लो और 2 टाइम शेक कम से कम लो। साथ ही साथ
जो आपके लिए इसमें छूट है वो ये है कि आप रोटी चावल के अलावा कोई भी चीज खा सकते हो। अगर रागी का खा सकते हो, बेसन का खा सकते हो, साबूदाना खा सकते हो, ये सब चीज आप स्पेशली बनवा के खा सकते हो अलग से लेवल 1 के लिए। और सिंधा नमक डलवा के आप स्प्राउट्स वगैरह बना के खा सकते हो। तो लेवल 1 में क्या करना है, भूखा ज्यादा नहीं रखा जा रहा है, बस इसमें अनाज, सफेद नमक और सफेद चीनी को अवॉइड किया जा रहा है। ये था लेवल 1। अब हम आते हैं लेवल 2। ऐसे लोग जो उपवास रखे रहते हैं, आपको थोड़ी हैबिट है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ता भूखे रहने से, तो आपके लिए लेवल 2 डिटॉक्स क्या है, आपको सिर्फ शेक और फल में रहना है पूरे दिन भर। आप 2 से 3 बार शेक ले सकते हो, आधा से 1 किलो फल खा सकते हो और जितना चाहे पानी पी सकते हो। आपको रागी और साबूदाना ये सब का भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना। तो लेवल 2 में सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ उस दिन डिटॉक्स रहेगा, शेक रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, आपका फल फ्रूट रहेगा। तो ये है लेवल 1 और ये है लेवल 2। आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन और उपवास को आप लाइफ टाइम के लिए अपनाओ। मतलब आपकी आजीवन आदत होनी चाहिए कि महीने में 2 से 3 बार कम से कम आप डिटॉक्स जरूर करो।